और वो अपने अड्डे पे लेके जाते उसके। वहां ठगों का सरदार पहले से बैठा होता। बंदे को पकड़ते, उसके गले के अंदर को तौलिया वोलिया डाल के उसकी गर्दन तोड़ दी जाती थी। और क्या किया गया विलियम बेंटिक के टाइम में, और क्या क्या बातें हुई थी। एक और बड़ी जोरदार व्यवस्था, अपने जो यूपी बिहार वाले जंगल थे, इन जंगलों के अंदर रहते थे ठग। पूरा गिरोह काम किया करता था। यदि इन जंगलों में से कोई गुजरता, मान लो कोई राजस्थान का बंदा है, कलकत्ता की साइड में बिजनेस करने के लिए जा रहा है, जंगलों में से जब गुजर रहा है, तब उसको कोई दो बंदे मिलते पेड़ के नीचे सुस्ताते हुए। वो जब निकल रहा था, राम राम भाई, राम राम। अपने वाला कहता है राम राम जी, राम राम। किधर चले? अपने वाले कहा, मैं तो आगे कलकत्ता की तरफ जा रहा था। आप? जाना हमें उधर ही था, थक गए थे तो सुस्ताने लग गए। चलो अब आप आगे, तो हमें भी एनर्जी आगे, चल लेते हैं, साथ ही चल लेते हैं। उसके साथ हो जाते, मीठी मीठी बातें करते उसके साथ। फिर उसको पूछते कि और खाने वाने का क्या है? अपने वाला कहता साहब खाना वाना एक पिंडिया लेके तो आया था मगर से, पर वो तो रास्ते में खत्म हो गया। अब तो आगे किसी गांव के अंदर देखेंगे, कहीं रात बासा करेंगे तो वहां किसी के घर पे खाएंगे खाना। तो कहते कि यार अब रात तक तो गांव पहुंचेंगे, भूख तो अभी लग रखी है। ये जंगल के अंदर एक जगह है जहां थोड़े से लोग रहते हैं। हम एक बार गए थे तो वहां खाना खा के गए थे, तो क्यों ना वहां खाना खा ले। बंदे को इतना विश्वास में ले लिया करते थे वो। चलो, और वो अपने अड्डे पे लेके जाते उसके। वहां ठगों का सरदार पहले से बैठा होता। बंदे को पकड़ते, उसके गले के अंदर को तौलिया वोलिया डाल के उसकी गर्दन तोड़ दी जाती थी। उसके पास में जो कुछ हुआ करता था वो छीन लिया करते थे। एक बार जो ठगों के चंगुल में फंसा, फिर वो कभी वापस बच कर नहीं आया। तो ये कहानियां सुना था कौन? ये ठग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कौन सी एक मूवी है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में ना, जो भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में फंस गया, उन समुद्री लुटेरों के जो पास चला गया, वो लौट कर नहीं आया। और जैक स्प्रो कहता था, फिर ये कहानियां सुना था कौन है? तो ठगों वाली कहानियां इतनी पॉपुलर थी कि लोग उन रास्तों से गुजरना अच्छा नहीं मानते थे। और ठगों का पूरा गिरोह काम करता ढंग से। मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि अंग्रेज कितने मामलों में कुछ भी बुरे हो, पर वो इस मामले में बहुत अच्छे थे कि हमारी जो प्रजा रह रही है उसको हम तो तंग कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई तंग नहीं कर सकता। देखो सीधी सी बात है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए। जनता जब हमें टैक्स दे रही है तो हमारे राज्य के अंदर लोग सुरक्षित होने चाहिए। लोगों ने जाकर, अरे तुम टैक्स लेते हो, हम सुरक्षित नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें किससे सुरक्षित? अरे कि ठग खा गए, ये तंग करते हैं हमें। विलियम बेंटिक ने ठगों के पास समाचार भेजा कि ठगों, तुम्हारी ठगी बंद कर दो, वरना मैं आऊंगा बाद में। किसी भी टीम में एक ही गुंडा हो सकता है, इस टीम का गुंडा मैं हूं। ठग माने नहीं। ठगों ने कहा यार इतने सालों से हमारा साम्राज्य है, तेरे जैसे कई आनिए बानिया आए वापस चले गए। इस बार फौज का एक अधिकारी भेजा गया, कर्नल सलीमैन। कर्नल सलीमैन को कहा कि तुम जाओ और जाके इन ठगों को पीटो। ठग प्रथा का पूरी तरीके से उन्मूलन किया गया था। ठग व्यवस्था का पूरी तरीके से उन्मूलन। 1500 से ज्यादा ठग गिरफ्तार किए गए थे। कईयों को फांसी लगा दी गई थी, कईयों को जेल भेज दिया गया था। और जिन्होंने सरेंडर कर दिया उनको जबलपुर के पास में एक स्कूल खोला था, वहां पे सुधारने के कार्यक्रम चलाए थे इनके, कि इनको छोटे मोटे काम सिखाओ रहे। ठगों ने कहा तो हम करेंगे क्या, हमें केवल ठगी आती, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। तो बंद करवाया गया था पूरी तरीके से। तो विलियम बेंटिक का लाख लाख धन्यवाद दिया जाना चाहिए। थैंक यू विलियम बेंटिक, तो नहीं आता था आज दिन तक एक ठग हमारे इसी प्रकार से रहते। लिखो, कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ कर्नल सलीमैन,